बिहार में चुनावी त्योहार और चुनावी त्योहार से पहले पोस्टर वॉर वाले दांवपेच के दौर भी चल रहे हैं। नायक खलनायक वाले पोस्टर तो आपने देखे ही। अब एक ताजा पोस्टर आया है नॉन सीरियस सीएम वाला। निशाने पर नीतीश कुमार है। दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, इरादा वही पुराना है, वोटर को लुभाना। लेकिन जो भी है दिलचस्प है। राबड़ी देवी का आवास है। पोस्टर पर नीतीश बाबू हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया है कि साहब मिलिए नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर से। चुनावी त्योहार के बीच चल रही पोस्टर वॉर के दौरान लगाई गई ये ताजा तरीन तख्ती है, लेकिन अंदाज और आरोप वही पुराना। नीतीश पर निशाना, राष्ट्रगान का बहाना, दावा ये साहब को कुर्सी के आगे कुछ नहीं दिखता। बिहार में चुनावी वर्ष में बयानबाजी के साथ साथ राजनीतिक भी शुरू हो गई है। अब देखिए पोस्टर जो है वो लगा करके नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री को द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बताया गया है। ये कहा गया है कि नीतीश कुमार बिहार के नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं और हाल के दिनों में जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान हुआ उसको लेकर के बड़े पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार के खिलाफ उनको नॉन सीरियस बताते हुए ये राबड़ी आवास के बाहर बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कल तक इसी पोस्टर के साथ लगे खलनायक वाले पोस्टर की चर्चा थी। तब भी राष्ट्रगान के बहाने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया था। इस पोस्टर में महिलाओं का अपमान, गांधी जी का अपमान और राष्ट्रगान का नाम भी लिया गया था। नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। इस पोस्टर की जिम्मेदारी पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली ने ली थी। अब इस ताजा पोस्टर में किसी ने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ, आरोप नीतीश पर है, बहाना राष्ट्रगान। पोस्टर में लिखा है जन गण मन अधिनायक जय है नहीं, कुर्सी 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 जय हो। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार बिहार में एक मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 20 सालों से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस चुनावी वर्ष में ऐसे पोस्टर्स लगा करके कहीं न कहीं नीतीश कुमार को एक नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर बिहार का बताया जा रहा है। राष्ट्रगान का नाम और नीतीश बदनाम, इन पोस्टरों के पीछे का किस्सा जुड़ता है 20 मार्च की घटना से। सीएम नीतीश पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने के लिए हाजिर हुए थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार उसे रोककर मैदान का चक्कर लगाने लगे। चक्कर पूरा हुआ तो फिर से राष्ट्रगान शुरू किया गया। इस बार सीएम साहब हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन में जुट गए। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने उन्हें रोकना चाहा, सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन नीतीश माने नहीं, पत्रकारों को प्रणाम करने लगे। मुख्यमंत्री को इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके बारे में बोलना, मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दृष्टि में ये सही है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना उनके ऊपर, मैं नहीं मानता कि ये सही है। अब बिहार में चुनावी साल है तो विपक्ष के लिए इतना ही काफी पड़ गया। विपक्ष को राष्ट्रगान की कितनी पड़ी है कौन जाने, लेकिन मुद्दा तो बन ही जाता है। शुक्रवार को विधानसभा भी विपक्ष ने सर पर उठा ली। अब पोस्टर भी छप चुके हैं, लेकिन राष्ट्रगान का ये मुद्दा सिर्फ चुनावी साल की वजह से चर्चा बना है या राष्ट्रभक्ति की असल वजह है, क्या पता।
पटना से भारत 24 के लिए अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने दांव जरूर चल रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का इंतजाम किया। बड़ी तादाद में लोग भी शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के इफ्तार पार्टी को बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा। अब इस इफ्तार मेन्यू से नीतीश कुमार ने कौन सा स्वाद चखा, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए। बिहार में चुनावी साल है, नेताओं को वोटों की दरकार है। चलिए कम से कम इसी बहाने धर्म की दीवारों पर सौहार्द की सीढ़ियां तो लगती हैं। इसी सीढ़ी पर आगे बढ़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुस्लिमों को लुभाने के लिए इफ्तार पार्टी की मेन्यू भी तैयार की, लेकिन यहाँ भी नीतीश को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के इफ्तार से दूरी बनाने वाले कई संगठन हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया जैसे तमाम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। इसके पीछे वजह है जेडीयू का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समर्थन। इमारत शरिया और दीगर मिली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकज़ी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। मिली जमातों ने बहुत ही मजबूरी में ये फ़ैसला किया कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अब यूं तो नीतीश कुमार के इफ्तार वाले आयोजन का बहिष्कार करने वालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन बहिष्कार के ऐलान के बावजूद सूरज ढलने से पहले ही नीतीश के आवास पर रोजेदार की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज इफ्तार पार्टी जो है वो नीतीश कुमार दे रहे हैं और इसमें शामिल होने के लिए तमाम जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सभी का सबसे पहले यहां पर जांच कराया जा रहा है और उसके बाद यहां से उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। एक एक करके सभी लोग जो है अंदर पहुंच रहे हैं। एक तरफ इफ्तार, दूसरी तरफ बहिष्कार, बीच में नीतीश कुमार। कई धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई तो कई नीतीश के साथ खड़े नजर आए। कार्यक्रम का हिस्सा बने लोग जब इस पार्टी में शामिल हुए तो उनकी जुबान से भी नीतीश की तारीफ में फूल ही झड़े। हम इतना जानते हैं कि मुसलमान एहसान फरामोश नहीं होता। आज इन्होंने मुसलमानों के लिए बेमिसाल काम किया है। आज़ादी के बाद जितना काम नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए किया है, बीजेपी में रहने के बावजूद कभी भी वो सेकुलर एजेंडे से अलग नहीं हुए। बहुत से लोग मजहब के ठेकेदार बन जाते हैं। जो आता है ना ये चुनाव का समय, तो बहुत से सियासी दुकानदार लोग अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। मेरा माल अच्छा है, मेरा माल अच्छा है। जनता देख रही है किसका माल अच्छा है। आम मुसलमान समझ रहा है कि हमारे हित के लिए किसने किया है। नीतीश कुमार के इफ्तार का हिस्सा बने लोगों का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। पार्टी में जाने का इंतजार कर रहे लोगों की जुबान से तारीफ ही निकली। दावा यही कि नीतीश ही मुस्लिमों के सच्चे रहनुमा हैं। बहुत अच्छा है। हम लोग हर साल आते हैं इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के, और अच्छा रहेगा और इस बार भी अच्छा रहेगा। चुनावी माहौल है तो बहुत अच्छा रहेगा और इस बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के इतना कोई भी मुख्यमंत्री अब तक काम नहीं किए हैं। सबसे अभी मुसलमानों के लिए सबसे हमदर्द रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सराहनीय काम है। और जब जब भी इफ्तार पार्टी देते हैं तब आते हैं। 25 से 30 फिर नीतीश है मुस्लिम के लिए। यूं तो नीतीश कई बार रोजे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे, लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा नीतीश की पार्टी की अहमियत बढ़ जाती है। बिहार का मुसलमान किसका साथ निभाएगा, इसका इशारा इस पार्टी में शामिल हुए लोगों की बातों से मिल जाएगा। लेकिन बहिष्कार की बात के साथ इतना तो साफ हो गया कि बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा जोर जरूर पकड़ेगा। भारत 24 के लिए पटना से अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट।